बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है डोजेज फार्म। ठीक है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है ना फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली फार्मास्यूटिक्स 1। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स है क्या, उसकी डेफिनेशन भी इसी चैप्टर के अंदर ही दी हुई है। ठीक है कि फार्मास्यूटिक्स जो है ना वो फार्मेसी का कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, डोजेज फार्म क्या है, डोज क्या होती है, और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी डोजेज फार्म होती है। डोजेज फार्म मीन उसका मतलब होता है कि फिजिकल फार्म किसी भी ड्रग की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितना भी मेडिसिन होती है उसमें हमारे पास सिरप, सस्पेंशन, ठीक है, उसके बाद टैबलेट, कैप्सूल, कोई हमारे पास क्रीम, ऑइंटमेंट्स वगैरह होती हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ डोजेज फार्म है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देन हम इसमें देखेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास कौन से हैं। जो डोज हम बना रहे हैं, जो डोजेज फार्म हम बना रहे हैं, हम वो अपने पेशेंट को कौन से रूट के थ्रू दे रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिक्स क्या है। ठीक है, डेफिनेशन इसमें हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स की। तो what is pharmaceutics? Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deal with the conversion of a new chemical entity, NCE। ठीक है, NCE एक एब्रिवेशन है जिसका मतलब होता है न्यू केमिकल एंटिटी। मीन जो हमारे पास एक केमिकल है, हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं टू ए प्रॉपर डोजेज फॉर्म, तो हम उसको कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम जो है ना कन्वर्ट करते हैं किसी भी केमिकल को इनटू ए प्रॉपर डोजेज फॉर्म या प्रॉपर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली साइंस है जिसमें हम एक डोजेज फॉर्म को जो है ना डिजाइन करते हैं। तो इसको हम साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन भी कहते हैं। फार्मास्यूटिक्स सिंपल आप कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट करती है एक ड्रग इनटू मेडिसिन। ड्रग होता है बेटा हमारे पास कोई नेचुरल सोर्स हो सकता है, जैसे हम प्लांट से लेते हैं ना, प्लांट के कोई लीव्स हैं या उसकी रूट्स या जो है ना उसकी सीड्स वगैरह जो हम अपनी मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास ड्रग है। लेकिन जब हम उस ड्रग को एक प्रॉपर मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस ब्रांच को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खांसी के सिरप की बात करते हैं, कफ सिरप, अगर उसमें हम कोई प्लांट्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम आईवी लीफ यूज कर रहे हैं या हम उसके अंदर ग्लाइसिराइजा यूज कर रहे हैं, तो उस ग्लाइसिराइजा को जो हमारे पास एक ड्रग था, जब हम उसको एक प्रॉपर खांसी की सिरप में कन्वर्ट कर देते हैं, इस सारी स्टडी को हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको हम फार्मास्यूटिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग और मेडिसिन टू लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिजायर एक्शन इन द बॉडी। मीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग या मेडिसिन को किसी लिविंग सिस्टम के अंदर एडमिनिस्टर करना ताकि हमारी बॉडी के अंदर हमें डिजायर इफेक्ट मिल सके। डिजायर इफेक्ट में क्या आएगा, यानी कि हम जिस चीज को ट्रीट करने के लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं उस चीज से हम ट्रीट करें। तो क्योर मीन किसी बीमारी को क्योर करना, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर देना। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज के लिए भी हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, या प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिजीज। प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिजीज मीन जिस तरह से हम कुछ लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, तो सर्दियों में उनको सांस का और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो पहले ही एज ए प्रोफिलैक्सिस कुछ मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बाद में उनकी कंडीशन ज्यादा खराब ना हो। Medicines are drug delivery system. They are means of administering drug to the body in a safe, efficient and convenient manner. मेडिसिन के अंदर हम अगर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ड्रग को एडमिनिस्टर करना बॉडी के अंदर एक सेफ, ठीक है, और एफिशिएंट मीन एक प्रॉपर वे के अंदर और कन्वीनियंट मैनर के अंदर जो पेशेंट के लिए आरामदायक हो। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या है, कि डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्मेट डोज ऑफ ए ड्रग। जो ड्रग हम दे रहे हैं उसकी जो डोज एक फिजिकल फॉर्म में हमारे पास प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैबलेट है, 20 mg का एक टैबलेट है, या हमारे पास 500 mg का कोई कैप्सूल है, तो उस चीज को हम प्रॉपर डोजेज फॉर्म का नाम देते हैं। Any pharmaceutical product which is ready for the use of patient is known as a dosage form। वही बात हो गई, प्रॉपर हमारे पास कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई भी सिरप वगैरह जो एक फिजिकल फॉर्म में फार्मेसी के ऊपर मौजूद है और हमने जस्ट पेशेंट को देना है, उसको डिलीवर करना है, तो उस चीज को हम डोजेज फॉर्म कहते हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं कि एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज ए डिफाइंड शेप एंड हैव ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो हम उसको डोजेज फार्म कहते हैं। यानी कि एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हमारे पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड शेप में होता है, एक प्रॉपर उसमें हमने आईपीआई यानी कि जो एक्टिव होता है, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर आईपीआई एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट्स होती है, तो हम उसको नाम देते हैं डोजेज फार्म का। अब क्या है कि डोजेज फॉर्म जो होती हैं आर इसेंशियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टिपिकली इन्वॉल्व ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जिसको हम एक्टिव कहते हैं, जो कि हमारा बेसिक ड्रग होता है, ठीक है, उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई का नाम देते हैं। और दूसरा उसके अंदर होता है नॉन ड्रग कंपोनेंट। नॉन ड्रग कंपोनेंट मीन्स जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स, आपको जिस तरह ये इसमें पिक्चर में नजर आ रही है, मुख्तलिफ कलर की टैबलेट्स हैं। ये कलर जो है ना, ये नॉन कंपोनेंट ड्रग है। मीन कलर का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। कलर हम जस्ट इसीलिए ऐड कर रहे हैं अपनी मेडिसिन के अंदर, ताकि वो उसके एक अपीयरेंस जो है ना बेटर नजर आए, या उसके अंदर कोई बैड बैड टेस्ट है तो हम उस चीज को मास्क कर सके। तो ये जो कलर होगा या उसमें कोई फ्लेवर वगैरह होगा, ये हमारे पास आ जाएगा उसके अंदर, उसके नॉन ड्रग कंपोनेंट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है ड्रग या एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेडिकामेंट या मेडिसिनल एजेंट्स क्या होता है। ऊपर जिस तरह से हमने पढ़ा है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो है ड्रग जिसको हम एक्टिव कहते हैं, एक हमारे पास होता है नॉन ड्रग। जो एक्टिव जो हमारा ड्रग है या जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हम उसको मेडिकामेंट्स भी कह सकते हैं, या हम उसको मेडिसिनल एजेंट्स कहते हैं। दिस इज ए फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ए मेडिसिन विच हैज ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मीन मेडिसिन के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसका मेडिसिन के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, तो हम उसको ड्रग कहते हैं। जिस तरह एस्प्रिन, डेस्प्रिन की टैबलेट्स होती है ना, डेस्प्रिन के अंदर जो बेसिक एक्टिव ड्रग है वो हमारे पास होता है एपीआई, उसको एस्प्रिन उसका ऑफिशियल नेम है, जिसके अंदर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यूज होता है। इसी तरह इंसुलिन, ठीक है, इस तरह डाइजॉक्सन, डाइजॉक्सन की टैबलेट डाइजिटाइलस परप्यूरा प्लांट से लेते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं एक्टिव। दूसरे हमारे पास है एक्सिपिएंट्स, या हम उसको एडिटिव्स भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉन ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं, या हम उसको इनएक्टिव कंपोनेंट्स भी कहते हैं। Additives are the substance other than active medicament in the formulation which do not have any pharmacological action. Mean जिनका कोई हमारी बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है कि जिस मकसद के लिए हम जो मेडिसिन अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, उस चीज से हमें रिलीफ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेन किलर लेते हैं, जिस तरह डेस्प्रिन, डेस्प्रिन के अंदर जो एक्टिव होगा वो ही जाके हमें उस पेन से रिलीफ देगा। उसके अंदर बाकी जितना भी एक्सीपेंट्स वगैरह होते हैं, उनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। अब एक्सीपेंट हम क्यों यूज करते हैं, वो कहते हैं कि देयर आर मेनी पर्पस फॉर यूज ऑफ एक्सीपेंट। फर्स्ट है टू गिव ए पार्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन। जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसको जब हम एक खास शेप देना चाह रहे हैं, पार्टिकुलर शेप, तो उस मकसद के लिए हम उसमें कोई एक्सीपेंट्स ऐड कर देंगे। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हम चाहते हैं हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे पास स्टेबल रहे, उसकी शेल्फ लाइफ हमारे पास मेंटेन रहे, तो इस मकसद के लिए हम उसमें कुछ जो होती हैं प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जो उसको खराब होने से बचाते हैं। टू इंक्रीज द प्लेटेबिलिटी एंड एलिजेंस ऑफ द प्रिपरेशन। प्लेटेबिलिटी मीन्स उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, एलिजेंसी ऑफ प्रिपरेशन मीन एलिजेंट कहते हैं प्रोडक्ट हमारा अच्छा नजर आए, जो हम सेल करना चाहते हैं प्रॉपर, हमें उसके अपीयरेंस से ही पता चल जाए कि ये हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है। एडेटिव्स में क्या क्या चीजें हैं, एडेटिव में हमारे पास सर्फेक्टेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, डाइल्यूएंट्स, वेहिकल्स, बेस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग, फ्लेवर एजेंट्स एंड स्वेटनिंग एजेंट्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हीकल क्या होता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मीडियम इन विच इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ डिसॉल्व, सस्पेंड और डिस्पर्स। जब हम कोई, फॉर एग्जांपल हम सिरप बना रहे हैं, ठीक है, सिरप के अंदर पानी, हमारे पास एक व्हीकल है, वो मीडियम है जिसके अंदर हमने अपने ड्रग के कंपोनेंट को या तो डिसॉल्व करना है या हमने उसको सस्पेंड करना है। सस्पेंड मीन इन द केस ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन होती है ना, उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद या तो हमने उसको डिस्पर्स करना है, डिस्पर्शन सिस्टम के अंदर जो टू फेज सिस्टम होता है। द व्हीकल इज जनरल वर्ड मे बी यूज्ड फॉर लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड।
अगर तो हम टैबलेट बना रहे हैं तो हमारे पास व्हीकल भी सॉलिड ही होगा। अगर हम सेमी सॉलिड बनाते हैं, मीन हम कोई क्रीम या हम कोई ऑइंटमेंट या कोई जेल बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो व्हीकल होता है वो हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है या हमारे पास कोई सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन जब हम सिरप या हम सोल्यूशन या हम कोई सस्पेंशन तैयार करते हैं, तो जो हमारे पास मेन व्हीकल होगा वो हमारे पास लिक्विड होगा। When a liquid is used to dissolve or suspend the medicament, the liquid is known as a vehicle. मीन किसी लिक्विड के अंदर जब हम अपने कंपोनेंट डालते हैं तो हम उसको व्हीकल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हीकल्स में हमारे पास जो एग्जांपल है कौन सी है, जब हम लिक्विड है वाटर, एरोमेटिक वाटर, ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI होता है, ग्लिसरीन लिक्विड होती है, उसके बाद PG जिसको हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, या ऑयल्स वगैरह। When a semi solid या solid is used, then हम उसको नाम देते हैं व्हीकल का, ठीक है, in which the drug is incorporated either to increase the bulk or to give a particular shape to the formulation. These are used for preparation of ointments and suppositories. Ointments जिसमें क्रीम जेल वगैरह आती हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, या suppositories कहते हैं बेटा, ये भी एक तरह की सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जिनको बॉडी की कुछ खास कैविटीज के अंदर जो है ना इंसर्ट किया जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाती है वजाइना में, रेक्टम के अंदर, ठीक है, इस तरह यूरिथ्रा के अंदर, तो उनको हम suppositories का नाम देते हैं। Commonly used ointment bases are soft paraffin, liquid paraffin, wool fat, wool alcohol and bee wax. अब उसके बाद है नेक्स्ट, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि स्पोस्ट्रीज बेसिस क्या है। उसमें हमारे पास थियोब्रोमो ऑयल है, ग्लाइसिरो जेलेटन, या उसके बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर डाइल्यूएंट्स? Diluents are the inert substance which are specially added to increase the bulk of a drug or to decrease the concentration. जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर उसका साइज ज्यादा हो जाए, ठीक है, या उसकी कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इस मकसद के लिए हम उसमें कुछ खास किस्म के इनर्ट सब्सटेंस, मीन ऐसे सब्सटेंस जो किसी चीज के साथ रिएक्ट ना करें, उनको हम इनर्ट कहते हैं, तो वो हम उसमें ऐड कर देते हैं, उनको हम डाइल्यूएंट्स कहते हैं। The liquid which are used as a vehicle may be specially used as a diluent. लिक्विड को हम व्हीकल भी कह सकते हो, अगर डाइल्यूट में यूज होते हैं, जिस तरह सिरप, अगर हमने 1 लाख मतलब सिरप की बोतल फिल करनी है, तो हम उसमें एज ए डाइल्यूट जो उसके साइज को बल्क कर दे, ड्रग को इंक्रीज करे, तो उसके लिए हम जो है ना वाटर ऐड करेंगे। बट फॉर ओरल प्रिपरेशन वाटर इज मोस्ट सुटेबल जो है ना डाइल्यूट। उसके बाद सॉलिड डाइल्यूट भी होते हैं जो हम पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट या कैप्सूल को फॉर्मुलेट करने के लिए उसमें ऐड करते हैं, where they are used to increase the bulk of other material for easy conversion into a proper dosage form. अब इसमें क्या है कि वो कहते हैं important drug diluents are incorporated to increase the bulk so that they can be weighed easily. For example, जिस तरह हम कोई सिरप सॉलिड की बात हो, मीन हम कोई टैबलेट या कैप्सूल बना रहे हैं, अगर हम 1 लाख टैबलेट बनाना चाहते हैं, तो उस चीज को ज्यादा करने के लिए उस पूरे बैच को जो हम पाउडर होगा, हम उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जो उनके साइज को इंक्रीज कर देंगे। उन चीजों में हमारे पास आ जाता है कालिन, लैक्टोज, स्टार्च, सॉर्बिटोल, पाउडर सेलुलोज वगैरह, ठीक है, जिनको हम डाइल्यूएंट, एग्जांपल आपको लाजमी आनी चाहिए। देन हमारे पास है बाइंडर, सबस्टेंस यूज्ड टू कॉज एडिशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन टैबलेट ग्रेनुलेशन। जब हम टैबलेट बनाने के लिए ग्रेन बनाते हैं, तो ग्रेन के लिए बेटा हमें उन चीजों को आपस में अडियर करना होता है। एडिशन मीन उनको आपस में मिलाना होता है, मिक्स करना होता है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो है ना एक कंपैक्ट फॉर्म में पेस्ट बन सके। तो इस मकसद के लिए हम उसमें कुछ जो है ना सबस्टेंस ऐड करते हैं, जिनको हम बाइंडर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अकेशा गम, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, उसके बाद जेलेटन एंड लिक्विड ग्लूकोज, ये एज ए बाइंडर यूज होते हैं। देन हमारे पास है टैबलेट डिसइंटीग्रेंट। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट मीन डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है ब्रेकअप कर देना चीजों की। जिस तरह हमारी बॉडी में जब टैबलेट जाती है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, देन उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसमें एक्टिव कंपोनेंट हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, एंड देन जो इनएक्टिव कंपोनेंट होता है ना, वो बॉडी से बाहर रिमूव कर जाता है। टू प्रमोट द टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उन्होंने वही बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्टमक में जाते हैं, वहां पे उनकी ब्रेकडाउन होती है, तो इस मकसद के लिए हम पहले ही अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको हम डिसइंटीग्रेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, MC, मैक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट एंड एल्जिनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है लुब्रिकेंट्स या एंटी एडेरेंट्स क्या होते हैं। प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टिकिंग टू पंच एंड डाई ड्यूरिंग प्रोडक्शन
जब हम टैबलेट बनाते हैं ना बेटा, तो कंप्रेशन मशीन के अंदर कुछ पंच एंड डाइज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग टैबलेट की शेप आती है। आप देखते हैं कुछ टैबलेट राउंड शेप होती हैं, कुछ ऑल शेप्स होती हैं, कुछ लॉन्ग होती हैं। तो इन शेप के लिए उनमें खास तौर पे पंच एंड डाइज होते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा पाउडर्स है वो उन पंच या डाई के अंदर जाके स्टिक ना करे, तो इस मकसद के लिए हम कुछ लुब्रिकेंट या एंटी एडेरेंट उसमें ऐड करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्मूथ टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर। उसके एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टार। उसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? यूज इन द टैबलेट्स एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन टू इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर मिक्सचर। अब क्या होता है कि चाहे हमारे पास कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है या हमारे पास टैबलेट मशीन होती है, उसके ऊपर एक हॉपर लगा होता है, ठीक है। हॉपर के अंदर हम अपने पाउडर्स को डालते हैं, वहां से वो नीचे आके डाइस के अंदर, पंच के अंदर पाउडर जो है ना प्रॉपर आता है, जिससे टैबलेट बनती है। तो हम चाहते हैं कि फ्लो जो है ना हमारा वो इम्प्रूव हो, मैक्सिमम फ्लो होगा, इट्स मीन कि स्मूथ टैबलेट आएंगी। तो इस मकसद के लिए हम उसमें कुछ सब्सटेंट ऐड करते हैं जिसको हम ग्रेडियंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोलोइडल, सिलिका एंड कॉर्न स्टार्च स्टॉक एज ए ग्रेडियंट यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट्स कौन से होते हैं? सर्फेक्टेंट में बी डिफाइंड एज द सबस्टेंस व्हिच व्हेन ऐड टू a liquid lower the interfacial tension between two phase thus make them miscible। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सर्फेक्टेंट हमारे पास इस तरह के सबस्टेंट होते हैं, जब हम इसको किसी लिक्विड के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसके दरमियान जो एक सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन मीन दो फेज जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहे होते या इमिसिबल होते हैं, तो उस चीज को हम जितना रिड्यूस कर देंगे तो दो फेज आपस में एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो जाएंगे। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इमल्शंस की, इमल्शंस के अंदर या इमल्शंस के अंदर हम जो है ना ऑयल और वाटर को डिजोल्व करते हैं, और हमें यह भी पता है कि ऑयल कभी भी वाटर के अंदर प्रॉपर डिजोल्व नहीं होता। तो इस मकसद के लिए हम उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंट ऐड करते हैं जिसको हम सर्फ एक्टिव एजेंट्स कहते हैं, जो उन दोनों फेज के दरमियान सरफेस टेंशन को लोअर करता है एंड देन मेक देम मिसिबल। दिस फेनोमेना इज नोन एज used to make the immiscible liquid miscible with each other and dissolve the drug। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्फेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, उसमें बेटा दो होते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। When such a molecule are placed in two phases of different polarities, the polar parts move toward high polarity phase and non-polar move toward the low polarity phase and then they absorb at the interface। Interface mean वो surface जिसके ऊपर दो फेज आके इंटरेक्ट करते हैं। दो पोलर 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 की तरफ चला जाता है, नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर की तरफ चला जाता है और आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के, तीन टाइप्स के हैं, ठीक है। एनायोनिक, केटायोनिक एंड नॉन आयोनिक। अब इनकी एग्जांपल है नीचे। अगर हम एनायोनिक की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है सल्फेटेड कंपाउंड्स लाइक सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम स्टाइल सल्फेट, उसके बाद डाइऑक्साइड सोडियम सल्फोक्सेसिनेट। देन हमारे पास है कीटायनिक सर्फेक्टेंट। कीटायनिक सर्फेक्टेंट की एग्जांपल हमारे पास है बेंजाइल जो होती है अमोनियम क्लोराइड, ग्लिसराइल, मोनोस्टीरेट, उसके बाद स्पेन एंड ट्वेंस वगैरह, ये हमारे पास आ जाती हैं जो है ना सर्फेक्टेंट्स जो कि नॉन आयोनिक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोराइड्स, ठीक है, या हमारे पास है सस्पेंडिंग एजेंट। These are the higher molecular weight solid substance which when add to the water produce high viscous solution, suspension या gel। मीन चीज को थोड़ा सा थिक करने के लिए, जिस तरह सस्पेंशन होती है ना वो सिरप की निस्बत, जो सोल्यूशन की निस्बत थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। इस तरह कुछ हमारे पास मल्टीविटामिन की सिरप होते हैं वो भी काफी थिक होते हैं। तो इस मकसद के लिए हम उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको हम सस्पेंडिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। इनको हम विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स भी कहते हैं, यूज टू रिड्यूस द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल इन ए व्हीकल, ताकि अगर हम सस्पेंशन बनाते हैं पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे या उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो उनकी सेडिमेंटेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें कुछ विस्कोसिटी एनहांसर ऐड करते हैं। दीज आर नॉन एज, ये हमारे पास गम होती है, ठीक है, और ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एंड देन प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन तीन तरह के, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे पास है एग्जांपल अकेशिया, ट्रैगाकैन, एगर, जेलेटिन। उसके बाद हमारे पास है केफीन, ठीक है, एनिमल्स में होती है सिलिका, कोलाइडल एल्युमिनियम, बेंटोनाइट एंड विगम। मिनरल्स है, ठीक है। उसके बाद सेमी सिंथेटिक जो कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल भी ले सकते हैं, उसमें हम कोई केमिकल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज,
उसके बाद हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज वगैरह आती है। उसके बाद इज सिंथेटिक, ओनली ए फ्यू आर यूज्ड, जिसमें हमारे पास कार्बोपोल्स हैं या पॉलीबैग्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।